जनता कहीं ना कहीं देख रही है कि दिल्ली में काम हो रहा है। ये पार्टियों के बीच की जो जंग है वो कभी नहीं थमेगी। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां चर्चा बटोर रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में जिस तरीके से वह फैसले लेते आए हैं, जनता उनसे खुश होती हुई भी नजर आई, लेकिन नाखुश भी दिखाई दी, क्योंकि और आज के समय में जेल के अंदर एक मुजरिम को पूरी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है दिल्ली एमसीडी चुनाव। जी हाँ, दिल्ली भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, कभी किसी केस की वजह से तो कभी चुनावों की वजह से। अभी चुनाव होने वाले एमसीडी के, और एमसीडी चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम माने जा रहे हैं क्योंकि सालों से सत्ता में है बीजेपी सरकार। और यहाँ पर देखा जाए विधानसभा की तरफ तो विधानसभा में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है। तो क्या माना जाए कि विधानसभा में तो सीटें हासिल कर चुकी है 3 बार, तो क्या अब एमसीडी में भी हवा बोलने वाली है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, या फिर ये देखा जाए यहाँ पर कि बीजेपी पार्टी इस बार भी जीत हासिल करती नजर आएगी? अगर बताया जाए तो गलियों गलियों में लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर खुद को जिताने के लिए जनता के घर भी जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं पहले कुछ जानकारियां देना चाहूंगी एमसीडी चुनाव को लेकर। बताया जा रहा है कि एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी 23 नवंबर यानी कि कल से 2 दिसंबर तक पूरी दिल्ली में 1000 नुक्कड़ सभा करेगी। कल से आपके सभी स्टार प्रचारक और विधायक नुक्कड़ सभाएं करेंगे और यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत करेंगे, बताएंगे कि क्या काम किया गया है और क्या काम करेंगे। लेकिन मुद्दा इस वक्त एमसीडी चुनावों में सबसे ज्यादा उठ रहा है सत्येंद्र जैन को लेकर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है आम आदमी पार्टी को। एक ये मुद्दा भी है। मुद्दा ये भी है कि केजरीवाल फ्री की बात करते हैं, कि एमसीडी में भी यही झकोसला देते हुए नजर आएंगे, क्या यही बातें रखते नजर आएंगे कि एमसीडी में भी जितनी सुविधाएं उन्हें करनी है वो सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। तो फ्री वाली रेवड़ी को लेकर बार बार यहाँ पर भाजपा पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर तंज कसते नजर आती है। न्यूज रूम में मौजूद हूँ, यहाँ पर सहयोगियों से भी सवाल करूंगी एमसीडी चुनावों को लेकर कि आखिरकार उनकी क्या राय है। हमेशा से गुजरात को लेकर बात की जाती है कि अब की बार किसकी सरकार, लेकिन अगर देखा जाए तो गुजरात की तरह दिल्ली के एमसीडी यहाँ पर एमसीडी में भी जो सालों से भाजपा दिखाई दे रही है, तो अब की बार किसकी सरकार पर किसकी मोहर लगेगी? क्या विधानसभा के बाद अब एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल आएंगे या फिर एक बार फिर भाजपा जीतती नजर आएगी? मेरे साथ प्रियांशी यहाँ पर मौजूद है। लगातार हम देख रहे हैं कि एमसीडी चुनाव भी नज़दीक है, गुजरात चुनाव भी नज़दीक है, तारीख एक है। क्या लगता है कि जिस तरीके से सालों से सत्ता में भाजपा है गुजरात में भी और अब दिल्ली में भी एमसीडी में, तो क्या इस बार भी कहीं ना कहीं जीत हासिल करती भाजपा नजर आएगी या फिर विधानसभा की तरह केजरीवाल यहाँ मौका मार जाएंगे? देखिए, फिलहाल तो इस पर ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन गौर किया जाए यहाँ पर बाकी स्टेट्स की तरफ, गुजरात के विधानसभा चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने पूरी जी जान लगा दी, एड़ी चोटी का बल लगाते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं फ्री की रेवड़ी को लेकर, जैसा कि आपने कहा ही। और ऐसे में यहाँ पर वही लालच वह जनता को देते हुए नजर आए हैं कि गुजरात में इस बार केजरीवाल की अगर सरकार आएगी सत्ता में तो कहीं ना कहीं जनता को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं, ऐसे वह दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 27 सालों से बीजेपी वहां पर राज कर रही है और अब उस रिकॉर्ड को तोड़ पाना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि जो जनता वहां पर अपनी बात रख रही है, जो हमारी वहां पर जो हमारी टीम पहुंची है वो जनता से जुड़ते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर जनता यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में ज्यादा बोलती हुई नजर आई, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस है वहां पर कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर भी लोगों ने यही दावा किया है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बाजी मार सकती है। अब बात है दिल्ली के एमसीडी के बारे में, जहां पर भी पहले से ही बीजेपी बैठी हुई है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को दोनों ही जगह पर देखा जाए तो बीजेपी के गढ़ में पहुंचकर सेंधमारी करने के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के लिए यहां पर थोड़ा बहुत आसान इसलिए माना जा सकता है क्योंकि दिल्ली के वह मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में जिस तरीके से वह फैसले लेते आए हैं, जनता उनसे खुश होती हुई भी नजर आई, लेकिन नाखुश भी दिखाई दी, क्योंकि कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती है तो उसके 2 पहलू बन ही जाते हैं, एक फायदेमंद और एक नुकसान। तो इस तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के लिए अभी कुछ कह पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी वक्त काफ़ी है और इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे कई जगह पर कई ऐसे क्षेत्रों में चुनाव है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अलग ही प्लानिंग बना रही है। तो जाहिर सी बात है एमसीडी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की अलग प्लानिंग होगी और दूसरी ही तरफ यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो यूपी की सियासत को छोड़कर वह राजधानी दिल्ली पर ध्यान दे रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल इतना आसान होगा। तो एक और सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर देखा जाए तो वो
लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि विधानसभा में हम हैं और हमारी आसानी से जीत एमसीडी में भी हो सकती है, क्योंकि जनता सालों से परेशान है कि एमसीडी वाले काम नहीं कर रहे। जब जनता से राय ली गई तो जनता ने भी यही कहा था कि एमसीडी में बिल्कुल काम नहीं हो रहा। क्या काम होता है? नालियाँ साफ कराना होता है, सड़कों का साफ सफाई होती है, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक वाली चीज़ें होती हैं, ये सब काम नहीं कराया जा रहा। तो क्या केजरीवाल इन सारी मुसीबतों से पार पा पाएंगे? और साथ ही साथ एक इल्ज़ाम और केजरीवाल ने यहाँ पर लगाया कि जो गुजरात और दिल्ली के चुनाव एक ही तारीख पर करवाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सोची समझी साजिश है। तो इन दोनों बातों को लेकर क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से आरोपों की बात है, आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे और जिस तरीके से उन्होंने साजिश की बात कही है, तो साजिश को लेकर अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तो बीजेपी भी यहाँ पर साजिशों को लेकर कहती हुई नजर आई। तो यहाँ पर हम साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, क्योंकि ये पार्टियों के बीच की जो जंग है वो कभी नहीं थमेगी। अब बात है यहाँ पर कि आखिरकार एमसीडी चुनाव में अगर जिस तरीके से बीजेपी ने पहले जीत हासिल की, बीजेपी ने कुछ करके नहीं दिखाया। जहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी है, जहाँ पर अगर बसपा है या फिर समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस है, सत्ता में जो भी सरकार आती है उस पर सवाल उठते ही हैं, क्योंकि वादे तो सभी की तरफ से किए जाते हैं। जब इलेक्शन होते हैं, डोर टू डोर कैंपेन होते हैं, उसमें वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब जीत हासिल हो जाती है उसके बाद सभी भूल जाते हैं। तो आम जनता इस तरीके से परेशान होती हुई नजर आती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी के राज्य में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो क्या वह एक एक चीज पर सुनवाई करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हर एक पार्टी, क्योंकि गुजरात पर अगर गौर किया जाए तो जनता का ये कहना है विकास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन होगा जरूर। तो ऐसे देखा जाए तो दिल्ली में भी वही चीज दिख रही है। तो फ्री की रेवड़ी दिल्ली में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और उसी मॉडल को उठाकर वह दूसरे राज्यों में रख रहे हैं। अब देखेंगे कि आखिरकार एमसीडी में वह किस तरीके से जीत हासिल करेंगे। देखिए, ये तो देखने वाला सीन होगा कि आखिरकार एमसीडी में किस तरीके से जीत हासिल करते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पर फ्री की रेवड़ी की जो बात की जा रही है उस पर क्या कुछ सामने आता है। मेरे साथ दीपक भी यहाँ पर है, मैं दीपक से भी सवाल लूंगी। मैं सबसे मेन सवाल यहाँ पर लूंगी सत्येंद्र जैन को लेकर। लगातार बीजेपी हमला बोल रही है, यहाँ पर कह रही है कि जेल में वो है और जेल में इस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, तो ये आम बात नहीं है उनके लिए। अब सत्येंद्र जैन एमसीडी चुनावों के लिए काफी ज्यादा अहम मुद्दा बन चुका है। तो आपने अगर रिपोर्ट अभी तक देखी है सत्येंद्र जैन की, कितनी तस्वीरें सामने आई है मसाज कराते हुए, तो क्या सच में माना जाए कि सोची समझी बात है और इसको जानबूझ के वायरल किया गया है यहाँ पर चुनावी मुद्दा बनाने? देखिए, जेल के अंदर की बात अगर आ रही है तो पुलिस प्रशासन किसके हाथ में? आप जानते हैं बीजेपी के हाथ में है। तो यानी कि बीजेपी की इसमें नाकामी की बात है कि जेल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और आपका ध्यान काम में नहीं है। जब दिल्ली के दंगे हुए थे उस समय गृह मंत्री जो भी थे, जहाँ पर जिस तरीके से अमित शाह को लेकर अभी चर्चा होती है, लेकिन उस समय चर्चाएं थी कि उन्होंने पुलिस बल सही समय नहीं भेजा था, इसलिए ये मामला बढ़ता चला गया। और आज के समय में जेल के अंदर एक मुजरिम को पूरी सुख सुविधाएं मिल रही है, शायद बाहरी दुनिया में भी नहीं इतनी मिलती होंगी। तो जेल प्रशासन पर और बीजेपी के शासन पर, केंद्र सरकार पर फैसले उठने चाहिए उनके इन सब कामों पर। रही बात एमसीडी चुनाव की, तो आपके सत्येंद्र जैन के सवाल का शायद जवाब इससे मिल गया होगा कि इसमें एमसीडी को लेकर केजरीवाल का कहना यह है कि चुनाव गुजरात का और एमसीडी का साथ रखा गया। बीजेपी का कहना यह है सत्येंद्र जैन आरोपी पाए गए तो उनके खिलाफ, तो यह आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन असल में मुद्दा क्या है? 200 से ज़्यादा जहां सीटें रहती, 250 इस बार है और 270 से प्लस रहती थी, लेकिन नई परिसीमन की वजह से ये कम कर दिया गया, 250 तक आया है। और पिछले जो चुनाव थे उसमें 181 सीटें बीजेपी जीती थी, 48 जीती थी आम आदमी पार्टी और 30 करीब कांग्रेस, और 2 से ज़्यादा अन्य खाते में गई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि कांग्रेस को यहाँ पर भी छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी आगे आई और आम आदमी पार्टी 48 तक गई थी। मनोज तिवारी के नेतृत्व में 181 सीटें जीती थी। इस बार मनोज तिवारी आगे हैं, लेकिन कांग्रेस से तब अजय माकन थे, इस बार अजय माकन नहीं, खड़गे खुद ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एनसीपी भी पहुंची, बसपा भी पहुंची, जैसे प्रांशी जी ने कहा, लेकिन इस बार आंकड़ा थोड़ा बदलेगा। क्यों? क्योंकि जनता कहीं ना कहीं देख रही है कि दिल्ली में काम हो रहा है। भले ही यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में ये कहा जाता है कि नए स्कूल नहीं बनाए गए, नए स्कूल चमकाए गए, यानी स्कूल जो थे उनको सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके उनको बस चमकाया गया। स्कूल कितने बनाए ये गिनवाइए। आपने बस जो स्कूल बने थे उनको सुधार दिया। जो स्वास्थ्य कह सकते हैं आपने चिकित्सक खोले कई सारे, जी मोहल्ला क्लिनिक खोले, उस पर भी आपके सवाल खड़े होते हैं कि आधे से ज़्यादा पे ताले होंगे, अभी भी दिल्ली की सड़कों पर निकल जाएं। वॉशरूम्स को लेकर यहाँ पर सवाल लेता है, दिल्ली की सड़कों पर आधे ज़्यादा वॉशरूम में यहाँ पर ताले हैं। कूड़े का ढेर तब भी लगता है जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, बीजेपी की सरकार में भी कूड़े का ढेर आया, लेकिन जब से स्वच्छता अभियान आया तब से बहुत फर्क पड़ा, ये बात तो साफ है। लेकिन यमुना नदी को लेकर सवाल उठता है, ऐसे जो मुद्दे हैं, और साथ ही साथ पॉल्यूशन जो हर बार होता है। पिछली बार तो निशाना था पंजाब की वजह से हो रहा था, इस बार तो पंजाब में भी आपकी सरकार थी, तो कुछ जगहों पर आप फंस रही है, कुछ जगहों पर बीजेपी फंस रही है। लेकिन ये अच्छी लड़ाई हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो दिल्ली की सिर्फ 7 ही सीटें हैं, लेकिन केजरीवाल के लिए 7 सीटें इंपॉर्टेंट रहेंगी कि इनमें से कितनी सीटें जीत पाते
आते हैं, क्योंकि अगर लोगों का रुख जानने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि केंद्र में बीजेपी और राज्यों में जो राज्य की सरकार है, जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पर झारखंड में सोरेन, पश्चिम बंगाल में ममता, तो वो ठीक लग रही है, मोदी के नेतृत्व के साथ जाएंगे, लेकिन मनोज तिवारी ये सब नहीं, क्योंकि ये लोग अपना ही यहाँ पर प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते थे। यहाँ पर एक और सवाल ये रहेगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और भाजपा की पार्टी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे कि कौन सी पार्टी किसको टक्कर देती नजर आएगी, लेकिन अगर थोड़ी सी बात गुजरात की तरफ करें, गुजरात की तरफ रुख देखें, तो राहुल गांधी वहां पर जस्ट पहुंचे थे और उसके बाद उनकी जनसभा हुई जहां पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ नजर आए। तो क्या लगता नहीं कि अगर वो दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में भी यही सब देखने को मिलेगा और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा एमसीडी में हो सकता है? देखिए, कईयों ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा मत करो, चुनाव नजदीक आ रहा है, 17-16 राज्यों में चुनाव होगा, तो वहां पर आप सक्रिय रहिए। लेकिन आप देखिए 75 दिन की यात्रा हो चुकी है, राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां चर्चा बटोर रहे हैं, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन चर्चा उनकी हो रही है। इस तरीके से यहां पर लगातार बातें की जा रही हैं, लेकिन इसी को लेकर चर्चा इस बात की भी हो रही है कि राहुल एमसीडी चुनाव में नहीं आ रहे, वहां पर किन किन को जिम्मेदारी दी गई, कोई बड़ा स्टार प्रचारक नजर नहीं आ रहा है वहां पर, इसको लेकर भी सवाल है। तो सवाल अभी भी लगातार बने हुए हैं और यहाँ पर ये देखना है कि आखिरकार एमसीडी में इस बार किसकी सरकार होगी, क्योंकि भाजपा के गढ़ में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का आना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती साबित होती हुई नजर आ रही है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भाजपा, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, किसको आप पसंद करते हैं। और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।